जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 जो कि आज से स्टार्ट है परीक्षा 16 नवंबर 2021। तो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्नों के आंसर जानेंगे, तो आप बस अंत तक जो बने रहिएगा। अगर आपका एग्जाम आज अगर हुआ है तो आप अपने आंसर को मिला लीजिएगा, और अगर आगे होने वाले हैं तो इस प्रश्नों को देखकर आप कैसे तैयारी करेंगे इससे आपको पता चल जाएगा। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं प्रश्नों को। और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था करंट अफेयर से कि वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास 2021 किन दो देशों के बीच लड़ा हुआ है, यानी हुआ है तो भारत और अमेरिका के बीच, जो कि हिमाचल प्रदेश में यह युद्ध अभ्यास हुआ है, याद रखिएगा। अगर आपका आने वाला एग्जाम में युद्ध अभ्यास से 1 से 2 प्रश्नोत्तर आने वाले हैं, याद रखिएगा, तो आप अपना आंसर जरूर मिलाते चलिएगा। और यहाँ पे पूछे गए थे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यानी कि विश्व खुशहाली इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, यानी कि 2021 में, तो वह 139 है। अगर आपसे पूछेगा कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत के स्थान कौन सा है, तो 142 स्थान है, याद रखिएगा। और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में फर्स्ट नंबर पर जो है वह फिनलैंड है, और बॉटम यानी कि नीचे स्थान पर है वह जो कि अफगानिस्तान है, याद रखिएगा। और यहाँ पे इसमें हम लोग मैथ का भी देखेंगे, रीजनिंग का भी देखेंगे, और हिंदी का भी क्वेश्चन देखने वाले हैं। पूछा गया था कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो वह उत्तर प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान से भी 1 से 2 प्रश्न आ रहे हैं, तो आप राष्ट्रीय उद्यान को भी देख लीजिएगा। और यहाँ पे मुहावरे से प्रश्न था कि ईद का चांद होना, इससे भी 2 से 3 प्रश्नोत्तर आज हुआ है। तो ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो वह बहुत दिनों बाद दिखाई देना, यानी कि बहुत ही कम दिखाई देना, उसे ईद का चांद होना कहते हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पे जो प्रश्न है कि विलोम शब्द से प्रश्न आया था कि आकाश का विलोम शब्द क्या है, तो आकाश का विलोम शब्द पाताल होता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर चैनल पर नए जुड़े हों तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि आँख का तारा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, तो सबसे प्रिय होना, वह आँख का तारा होना मुहावरे का अर्थ होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे रीजनिंग से सवाल था कि हवेल, चमगादड़, स्तनपाई, तो किस प्रकार से हम बनाएंगे, तो स्तनपाई में क्या होगा कि स्तनपाई में चमगादड़ भी होता है और हवेल भी स्तनपाई के अंदर हो जाएगा, यानी कि ये स्तनपाई 12 वाला स्तनपाई, ये चमगादड़ और ये हवेल हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही स्तनपाई होते हैं, चमगादड़ भी और हवेल भी स्तनपाई होता है। ये रीजनिंग से सवाल आया था। और एक प्रश्न आया था कि ये दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया था कि मोरिटिफाई का दर्पण प्रतिबिंब, तो पहले इस प्रकार से होगा दर्पण प्रतिबिंब में, पहले वाई फिर आई, जब टी का करेंगे तो टी इस प्रकार से होगा, और आर का इस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब करेंगे तो इस प्रकार से होगा, और एम सेम टू सेम इसी प्रकार से रह जाएगा, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब एक आया था, और इसमें भी एक प्रश्न पूछा गया था। और यहाँ पे प्रश्न था कि प्रकृति का पर्यायवाची शब्द क्या है। पर्यायवाची शब्द से भी 3 प्रश्न पूछे गए थे। तो प्रकृति का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह हरियाली होता है, याद रखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और ये जो प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जन धन योजना कब प्रारंभ हुआ, ये भी प्रश्न पूछा गया था कि जन धन योजना कब प्रारंभ हुआ। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना ये सबसे बड़ी योजना है, विश्व की सबसे बड़ी योजना। 28 अगस्त 2014 को यह शुरू हुआ था। और यहाँ प्रश्न था कि कोशिका का ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है, तो एटीपी को कहा जाता है, और एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। और यहाँ पे पूछा गया था कि ईरान की नई मुद्रा का नाम क्या है। ईरान की राजधानी तेहरान, और मुद्रा से भी एक प्रश्न पूछा गया था, तो मुद्रा जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ईरान की मुद्रा टोमान हो जाएगा, नई मुद्रा टोमान है। और यहाँ पे पूछा गया था कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा गया था कि आकाश को छूने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है, तो आकाश को जो छूता है उसे गगनचुंबी कहेंगे,
याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ परसेंटेज से भी 2 से 3 प्रश्नोत्तर आए थे। तो एक प्रश्नोत्तर याद है जो कि स्टूडेंटों के द्वारा भेजा गया था कि किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले तथा वह 1800 वोट से जीत गया तो चुनाव में कुल कितने वोट मिले। तो हम जानते हैं कि हार जीत पास फेल ये सभी अंतर को बताते हैं। तो 60% जीतने वाले को मिले तो हारने वाले को 40% ही मिलेंगे 100% में से। तो यहाँ पे देखेंगे कि 100% यहाँ पे है तो जीतने वाले को 60% और हारने वाले को 40% मिले हैं। तो इसके अंतर क्या है, इसके अंतर जब करेंगे तो 20% इसका अंतर आ जाएगा, क्योंकि 20% यहाँ पे 1800 वोट का निर्णय लेगा। तो 20% बराबर हो जाएगा 1800 हो जाएगा 20%। और ये 10 से 10 और 2 से ये 90 बार में चला जाएगा। तो पूछा है कि कुल वोट कितने मिले। तो कुल वोट 100% के बराबर होता है कुल के लिए। तो 100% बराबर हो जाएगा 90 और 90 में 100 से गुना करेंगे तो 100 से गुना करने के बाद यह आ जाता है 9000 कुल वोट थे, जिनमें से जीतने वाले को 60% मिले और हारने वाले को 40% मिले। तो कुल वोट 9000 हो जाएगा। और यहाँ पे एक प्रश्न था लाभ हानि से। लाभ हानि से भी प्रश्न पूछा गया था। 3 प्रश्नोत्तर लाभ हानि से आया था। और प्रश्न था कि एक वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:23 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यानी कि जिसका पहले कहेगा उसी का ही नाम पहले लिखेंगे। तो क्रय मूल्य यहाँ पे 20 है और विक्रय मूल्य बाद में आया है तो 23। तो क्रय मूल्य 20 और विक्रय मूल्य 23। तो यहाँ पे जो खरीदा गया है वह 20 रुपये में और बिका गया है 23 रुपये में। तो इसके जो लाभ हुआ है वह 3% यानी कि 3 अंक का लाभ हुआ है। तो 3/20, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही कोई भी शब्द निकाला जाता है। तो क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत के लिए 100 से भाग देंगे तो 20 × 25 100 और यहाँ पे 5 × 15 यानी कि 15% लाभ हुआ है इस पर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। और यहाँ पे पूछा गया था कि आशा का विलोम शब्द क्या होता है। तो सभी को मालूम होंगे कि कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भी दे सकते हैं। तो आशा का निराशा होता है। और यहाँ पे पूछा गया था कि कमल का पर्यायवाची शब्द, इसे रिलेटेड सरोज हो जाएगा, पंकज हो जाएगा, जलज, यानी कि तीनों में से एक कोई भी ऑप्शन में रहेगा तो आप सही मार दीजिएगा। ये कमल का पर्यायवाची शब्द स्टूडेंटों के द्वारा बताया गया था कि कमल का पर्यायवाची शब्द आया था। तो तीनों में से एक जरूर होगा। और यहाँ पे अयादी संधि का एक संधि विच्छेद करने के लिए पूछा गया था कि नायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो ने जोर अक ये अयादी संधि का उदाहरण होता है नायक, और पवन भी अयादी संधि का उदाहरण होता है। और यहाँ पे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो पूछा गया था कि जो बहुत बोलता हो के लिए एक शब्द क्या होगा। तो उसे वाचाल कहते हैं। जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहेंगे। और यहाँ पे पूछा गया था जीके से कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, याद रखिएगा। और यहाँ पूछा गया था संविधान से रिलेटेड कि शिक्षा वर्तमान किस सूची का विषय है। तो शिक्षा वर्तमान में यह समवर्ती सूची का विषय है, लेकिन पहले यह राज्य सूची का विषय हुआ करती थी। लेकिन 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के कारण 1976 में ये शिक्षा समवर्ती सूची में ला दिया गया था। और यहाँ पे पूछा गया था साइंस से कि कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, याद रखेगा। अगर आपको इससे भी अधिक आप प्रश्नों को जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट कीजिएगा कि और कितने प्रश्न आए थे। इतना ही प्रश्न हमको मिला था तो हम आपके बीच ला दिए हैं। अगर इन प्रश्नों को आप लोग अगर आगे वाले एग्ज़ाम देते हैं तो इससे रिलेटेड भी देखिएगा कैसा प्रश्न आ रहा है। तो ऐसा ही प्रश्न आने वाला है और शिफ्ट में भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।